हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का तीसरा लेसन पृथ्वी की गतियाँ। तो आइए देखते हैं पृथ्वी का गतियाँ क्या होती हैं, कितनी प्रकार की इसकी गतियाँ होती हैं, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, कक्षीय समतल किसे कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त के किसे कहते हैं। तो इन सब का एक-एक करके अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है। एक हो गया घूर्णन एवं दूसरा है परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसे हम घूर्णन कहते हैं और सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को हम कहते हैं परिक्रमण। अर्थात जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूमती है, जिसे दिन रात होता है, उसे हम कहते हैं घूर्णन। और अपने अक्ष पे घूमते हुए जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिस पथ के सहारे सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे हम कहें कि मौसमों का परिवर्तन होता है, उससे साल निर्धारित होता है, तो ये इस गति को हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, यानी जो हम अक्ष की बात करते हैं वो अक्ष या वो धुरी उसमें है नहीं, वो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम मान करके उसके घूर्णन का निर्धारण करते हैं, जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 डिग्री के कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार जो है गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जो भाग सूर्य की तरफ पड़ता है उस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे दिन होता है या दिन का निर्धारण होता है। जबकि जो दूसरा भाग होता है वो सूर्य से दूर होता है और वहाँ पे रात होते हैं। जैसे ये हो गया सूर्य, ये हो गई पृथ्वी, तो जो सामने वाला भाग पड़ता है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पे दिन होता है सूर्य के प्रकाश की वजह से। जो पीछे वाला भाग रहता है, सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे रात्रि का निर्धारण किया जाता है, यानी वहाँ पे रात होती है। इस प्रकार से ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और जो प्रदीप्ति वृत्त होता है, ये कहें कि वो रेखा होती है जिससे दिन व रात को ये अलग करता है कि इस इतने भाग में यहाँ से इस रेखा द्वारा इधर दिन होता है और जो उसके पीछे वाला भाग रहता है वो रात्रि कहलाती है। तो उसी रेखा या फिर उस वृत्त को हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। और यह वृत्त जो होता है अक्ष के साथ नहीं मिलता है, यानी जो पृथ्वी का अक्ष है उस अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ये सूर्य के प्रकाश द्वारा ही निर्धारित होता है। जितने भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जितने भाग में नहीं पड़ पाता है, उस बीच की जो रेखा होती है, जो विभाजन रेखा होती है या जो वृत्त बनता है, उसे हम कह सकते हैं प्रदीप्ति वृत्त। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, हम सब लोग जानते हैं। तो घूर्णन के समय का काल जो पृथ्वी का दिन कहा जाता है, यानी घूर्णन द्वारा कहें कि पृथ्वी पे दिन रात का बदलाव होता है या दिन रात का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है घूर्णन गति द्वारा पृथ्वी के। और ये पृथ्वी की क्या है, दैनिक गति है। दैनिक गति का मतलब ये दैनिक गति यानी ये रोज गति होती है, यानी एक दिन में ये गति अपनी पूरी कर लेती है 24 घंटे में। जैसे यहाँ पे दिया है कि ये हो गया पृथ्वी का अक्ष, जो ये हो गया पृथ्वी का अक्ष, ये और ये जो रेखा गई है इसको कहा गया है पृथ्वी का कक्षीय समतल। यानी जैसे ये दिया है पृथ्वी के कक्षीय समतल पे लंब, यानी पृथ्वी का ये कक्षीय समतल हो गया, इस पे ये जो लंब डाला गया है, तो यहाँ पे हम यदि लंब डालते हैं तो ये जो होगा इससे 23.5 डिग्री का झुकाव है। ये हम कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है। और जो ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, यानी इस रेखा पे ये जो 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है, ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। और देखिए इस चित्र में जो दिया हुआ है, ये दिया है कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पे दिन रात, तो घूर्णन के कारण तो दिन रात होता है, हम जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो पृथ्वी के आधे भाग में, क्योंकि पृथ्वी बहुत छोटी तो है नहीं कि पूरा प्रकाश से उसको प्रकाशित हो जाएगी,
बहुत क्षेत्रफल बहुत बड़ी है, तो इस वजह से सूर्य का प्रकाश आधे भाग में आता है जहाँ पे प्रकाशित होता है, तो यहाँ पे दिन का निर्धारण होता है। हम इसको कहते हैं दिन हो पाता है। जो पीछे वाले भाग बच जाता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वो होता है रात्रि। तो इसमें क्या होता है कि यही जो विभाजन रेखा हम देख पा रहे हैं, दिन व रात, दिन व रात्रि के बीच का ये जो विभाजन रेखा या विभाजन वृत्त है, इसी वृत्त को कहा गया है प्रदीप्ति वृत्त। तो यही है हमारा प्रदीप्ति वृत्त जो पृथ्वी पे, ये भी एक तरह से मानक ही वृत्त है, कोई उस पर डिसाइड नहीं किया गया, निश्चित नहीं है ये प्रदीप्ति वृत्त। बस ये है कि दिन और रात को विभाजित करने वाला जो वृत्त है, जो बनता है, उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। यहाँ पे दिया है यदि पृथ्वी अपने ही अक्ष पे बिल्कुल स्थिर है, घूर्णन नहीं कर रहा है, तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में क्या है, जीवन संभव नहीं हो पाता। यदि पृथ्वी अपनी दैनिक गति नहीं करती तो पृथ्वी पे जीवन यदि होता भी तो बहुत कठिन होता है या संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक तरफ हमेशा अंधेरा रहता है, एक तरफ हमेशा दिन की वजह से तापमान बहुत अधिक हो जाता, फिर रात्रि के समय उधर बहुत ठंड। इस प्रकार से जीवन संभव नहीं हो पाता। जो पृथ्वी की दूसरी गति है, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उससे हम कहते हैं परिक्रमण। जो परिक्रमण गति होती है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में, या कहें कि 1 साल में। तो इसे हम परिक्रमण को वार्षिक गति भी कहते हैं। जैसे हम घूर्णन को पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, उसी तरह परिक्रमण को हम वार्षिक गति कहते हैं, कि ये पृथ्वी की वार्षिक गति है। देखिए, पृथ्वी जो है 1 वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में लगभग ये सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को हम लीप ईयर में, जो मतलब चौथे साल इसको जोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं कि लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष में दिन हो जाता है 366 दिन का। तो वही होता है कि 6-6 घंटे जो बचता है हर एक साल, तो इसको लीप ईयर में जोड़ के 366 कर दिया जाता है। जैसे इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि पृथ्वी, जैसे कि हो गया सूर्य, और सूर्य का चक्कर लगा रही पृथ्वी 365 दिन में या 1 साल में, तो ये हो गया इसकी परिक्रमण गति या वार्षिक गति। इसमें हम ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसमें देखिए जो 21 मार्च दिया है, 21 मार्च को जो सूर्य है बिल्कुल जो पृथ्वी का जो विषुवत वृत्त है, इस पे बिल्कुल सीधा चमकता है। 21 मार्च को सीधा चमकता है, और 23 सितंबर को, जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि 23 सितंबर को विषुवत रेखा बिल्कुल सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, व 21 मार्च को विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे फिर ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ या उत्तरार्ध में सूर्य प्रवेश करता है, तो यहाँ से फिर उत्तरार्ध की तरफ जाता है, तो 21 जून को जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 जून को बिल्कुल सीधी पड़ेंगी कर्क रेखा पे। फिर यहाँ से वापस होगा जब पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, फिर परिक्रमण करते करते जब ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुड़ेगी, तो यहाँ पे फिर पुनः हमें 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे बिल्कुल सूर्य की किरणें हमें सीधी पड़ती नजर आ रही हैं, या फिर सीधी 23 सितंबर को सीधी पड़ती हैं। फिर और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चली जाती है, तो हमें 22 दिसंबर को क्या है, 22 दिसंबर को जो नीचे मकर रेखा होता है, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे बिल्कुल सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। यानी 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और 21 मार्च व 23 सितंबर, इन 2 दिनों को जो सूर्य की किरणें हैं बिल्कुल पृथ्वी का जो विषुवत वृत्त माना गया है उस पे बिल्कुल सीधी पड़ेंगे। तो ये जो
हो पाता है, ये जो इस जो क्रियाविधि हो रही है ये परिक्रमण गति के कारण ही हो पाता है या संभव है। और परिक्रमण गति के कारण ही जो भी पृथ्वी पे मौसम संबंधी बदलाव होते हैं वो परिक्रमण गति के कारण ही हमें देखने को मिलता है। और दैनिक गति द्वारा पृथ्वी पे हमें दिन रात का परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें हम अभी देखे हैं कि जो 6 घंटे होता है, 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। तो इसको हम प्रत्येक लीप ईयर में चौथे वर्ष इसको हम जोड़ करके 366 दिन का वो लीप ईयर होता है। तो हमें देखने को मिलता है कि लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी में एक दिन जोड़ा जाता है, वह उस साल फरवरी क्या होती है 29 दिन की होती है। तो ऐसे वर्ष में जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, वो जो लीप वर्ष होता है 366 दिन का होता है इसी समय के कारण। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि देखिए जो एक वर्ष होते हैं, एक वर्ष को हम बहुत मौसम में बांटते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। और ये जो शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, सर्दी, ये सारे जो मौसम चेंज होते हैं ये सब होते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो इसलिए सूर्य की परिक्रमण गति हो या घूर्णन हो, इन दोनों गतियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।